यहाँ पर एक टावर है, टावर पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है और उस टावर से रोड पर एक टावर है, टावर पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है और इससे कुछ डिस्टेंस दूरी पर एक कार है और कार को जब व्यक्ति देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 30 डिग्री का। कितना का बन रहा है? 30 डिग्री का। 6 सेकेंड के बाद, 6 सेकेंड के बाद ये कार यहाँ से इस पॉइंट तक पहुंच गया और जब वो व्यक्ति अब इस कार को देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 60 डिग्री का। हाइट ऑफ टावर में हम लोग मान लिए AB, व्यक्ति सी पर बैठा हुआ था और 6 सेकेंड के बाद वो व्यक्ति सी पर बैठा हुआ था और 6 सेकेंड के बाद वो डी पर पहुंच गया। इसमें दो ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल ABD और एक ट्रायंगल ABC। पहले हम लोग मान लेते हैं, लेट AB इक्वल टू एक्स, BD इक्वल टू वाई और BC इक्वल टू जेड। हम लोग चलेंगे पहले ट्रायंगल ABD से। tan 60 डिग्री इक्वल टू AB बाई BD और tan 60 का वैल्यू कितना होता है? √3/1। AB का वैल्यू हम लोग मान लिए हैं x और BD मान लिए हम लोग y। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा x इक्वल टू √3/। अब हम लोग चलेंगे ट्रायंगल ABC से। tan 30 डिग्री इक्वल टू AB बाई BC। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, AB का वैल्यू दिया हुआ है x और BC को हम लोग मान लिए हैं z। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो z इक्वल टू √3x। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या हो जाएगा? x का वैल्यू है √3/, दिया हुआ x का वैल्यू दिया हुआ है √3/, तो z इक्वल टू √3 इंटू एक्स, जहां पर वहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? √3 लिख सकते हैं ना, लिख देते हैं यहाँ पर हम लोग √3/। दैट मीन z इक्वल टू हो जाएगा 3/। अर्थात z हम लोग मान लिए BC को। B से C तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 3z है। B से C तक का डिस्टेंस कितना है? 3z है। और हम लोग B से C तक का डिस्टेंस 3y ना है, वो 3y। BC का डिस्टेंस 3y है और हम लोग किसको y मान लिए हैं? BD को हम लोग y माने हैं, BD को हम लोग y मान लिए हैं। अगर CD हमको निकालना पड़े तो CD इक्वल टू हो जाएगा BC माइनस BD, दैट मीन्स 3y माइनस y। 3y माइनस y दैट मीन्स BD का वैल्यू हो जाएगा 2y। BD का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये CD का वैल्यू 2y। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया? 2y। हमको बोला कि यहाँ से पहले हमको चाहिए कार का स्पीड चाहिए, कार कितना स्पीड से गया था। तो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस कितना है? 2y कर देंगे और टाइम लगा है यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में 6 सेकेंड, दैट मीन्स स्पीड हो जाएगा बाई 3 मीटर पर सेकेंड। हम लोग BD का डिस्टेंस निकाल चुके हैं। BD इक्वल टू हो जाएगा, BD इक्वल टू कितना हो जाएगा? हो बाई दिया हुआ, BD इक्वल टू बाई मीटर मान लेते हैं हम लोग, बाई मीटर इस जगह मान लो मीटर। तो B से D तक पहुंचने में कितना समय लगेगा हमको ये निकालना है। तो टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस दिया हुआ तुम्हारा बाई और स्पीड तुम्हारा दिया हुआ बाई 3। सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है, ये ऊपर चला जाएगा तो बाई मल्टीप्लाई 3/बाई कर जाएगा, दैट मीन्स 3 सेकेंड। अर्थात कार को पॉइंट D से पॉइंट B तक पहुंचने में 3 सेकेंड का समय लग जाएगा।